मैंने बताया जब तक कड़े कानून प्रशासन नहीं होंगे, ऑन द स्पॉट जो है अपराधियों को दंड नहीं दिया जाएगा, तब तक ये निसंदेह नहीं पॉसिबल है। तो बंदी बुलाया गया है, जिससे बताइए कितना लॉस हो रहा है झारखंड को। बच्चे की पढ़ाई बाधित है, जो व्यवसाय को कितना लॉस हो रहा है। ये आज कोई सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था खत्म है। राजधानी रांची में लगातार आपराधिक घटना बढ़ने को लेकर देख सकते हैं कि सदन की कार्यवाही आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन में भाजपा नेता जो है सो उनका विरोध में है। कल जो है सो अनिल कुमार महतो, भाजपा नेता अनिल कुमार महतो की हत्या हो गई है। बीते दिनों में सोनू मुंडा की भी हत्या हुई है और ये जो लगातार रांची में जो लगातार हत्याएं हो रही है, आपराधिक घटनाएं हो रही है, इसको देखते हुए भाजपा के जितने भी नेता हैं, विधायक हैं, वो देखिए सदन के बाहर में बैठ गए हैं धरना स्थल पे। क्या कुछ कहते हैं सीधे तौर पे हम जानने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू करो, झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करो, झारखंड का अपराध मुक्त बनाना होगा, झारखंड का अपराध मुक्त बनाना होगा, राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। इसका कोई और उपाय नहीं है। यहाँ राज्यपाल को अभी इनका संज्ञान लेकर राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करो, झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करो, झारखंड में राष्ट्रपति शासन। तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो है पांचों विधायक क्या कुछ कह रहे हैं। हम सीधे तौर पे जानने का प्रयास करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष और इधर चंपई सोरेन भी हैं, क्या कुछ कहते हैं। मांग करेंगे, राज्यपाल के पास जाएंगे निश्चित रूप से। जनता को तो बचाना है, जनता को तो बचाना है ना, आनंद को बुला तो लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना है ना। एक बार पूरे कार्यकर्ता हर जगह पूरा झारखंड में, पूरा झारखंड में वो शांति है। जो गलत काम करने वाला को यहाँ प्रश्रय दिया जाता है। ये कानून बोल के कोई चीज नहीं रहा। क्या विकल्प क्या है? राष्ट्रपति शासन में विकल्प है दादा। अब हमारा दल है, दल में हम लोग तय करके हम लोग बताएंगे कि ये पूरा झारखंड असुरक्षित हो गया। जनता दिन डेली लूट, डेली हत्या, ये आम बात हो गया। आज कोई सुरक्षित नहीं है। मंत्री का कहना है एसआईटी का गठन हो गया है दादा, बहुत जल्द अभी उसके ऊपर कार्रवाई। अरे गठन तो होने से कोई वो तो आपका जनता समझ लिया कि इतना अत्याचार, इतना हत्या, इतना डकैती, इतना चोरी, इतना छिनताई, डेली यही सब सुने। पेपर में आज कोई दूसरा अच्छा न्यूज नहीं है। अखबार में देखिएगा वही, पलट लीजिएगा बस वही है। वहाँ हत्या हो गया, वहाँ चोरी हो गया। कानून व्यवस्था खत्म है। देखिए सरकार क्या कहेगा, नीरज सरकार है, सरकार को क्या लेना चाहिए। सरकार के संरक्षण में अपराधी बेलगाम हो गए, पुलिस के संरक्षण में अपराधी बेलगाम हो गए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग आवाज़ ही उठा सकते हैं, जनता की आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन चूंकि सरकार को ही अपराधियों पर काबू पाना है, लेकिन सरकार की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अपराधियों को हिम्मत है तो हिम्मत है। तो तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार जो है नारा लगाए जा रहे हैं कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करो, लागू करो। पूर्णिमा जी क्या कुछ कहेंगे कि रांची में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रहा है? मैं तो यही कहना चाहूंगी हमारे राज्य की सरकार को, राज्य के पुलिस प्रशासन को, कि अब हमारा राज्य है कानून जो क्राइम का हब बन गया है। इसका साक्षात उदाहरण हम कल
देख सकते हैं कि जो भाजपा नेताओं की हत्या हो रही है, हमारे जो है लोगों के घर में चोरी चमारी, अपराधियों का जो हौसला इतना बुलंद हो गया है, उनके मन में तनिक भी पुलिस प्रशासन का भय नहीं है, सरकार का भय नहीं है। तो ये भय कैसे लाया जाएगा इनके? जब कड़े कानून व्यवस्था बनेगी, कड़े निर्णय होंगे, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, तब ये जो है इन पर अंकुश लगेगा। अपराधियों पर अंकुश लगना बेहद ज़रूरी है। कैसे होगा? मैंने बताया, जब तक कड़े कानून प्रशासन नहीं होंगे, ऑन द स्पॉट जो है अपराधियों को दंड नहीं दिया जाएगा, तब तक ये निसंदेह नहीं पॉसिबल है। और हम तो चाहते ही हैं कि पुलिस प्रशासन जो है अपने राज्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करे। वो सिर्फ राज्य से जो है राजस्व वसूली की तैयारियों में लगे हुए हैं। कहीं आप देख रहे हैं बालू में लगा है उनका ध्यान, कहीं कोयले में ध्यान लगा हुआ है, कहीं आए दिन जो ये ट्रैफिक के नाम पे जो है चेकिंग के नाम पे ये वसूली कर रहा है, इस पर लगा हुआ है। क्राइम में इसका ध्यान कब लगेगा, इनका ध्यान? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ऐसा ही चलता रहे तो ये बेहद जो है चिंताजनक माहौल हो जाएगा हमारे राज्य के। जी बिल्कुल। मंत्री जी क्या कहिएगा, प्रदर्शन हो रहे हैं अभी सड़कों पर हत्या को लेकर? देखिए, जिसकी हत्या हुई है हम लोग भी मर्माहत है, सरकार भी मर्माहत है, और हमारी पुलिस ने एकदम त्वरित कार्रवाई करते हुए एक हत्यारे को पकड़ा भी है। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर नहीं देंगे बिगड़ने, कानून व्यवस्था हम लोग नहीं बिगड़ने देंगे। जो सच्चाई सामने आ रही है, आपसी कुछ मामला था, और निश्चित तौर पर मैं यकीन दिलाता हूँ झारखंड के तमाम जनता को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं विश्वास में दिलाता हूँ कि विश्वास कीजिए, बहुत जल्द उद्बोधन हो जाएगा। इंटेलिजेंस क्या कर रही और है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो बंदी बुलाया गया है, जिससे बताइए कितना लॉस हो रहा है झारखंड को। बच्चे की पढ़ाई बाधित है, जो व्यवसाय को कितना लॉस हो रहा है, ये समाधान नहीं है। सही पटल है, सही जगह आप लोग अपनी बात को रखिए, हम लोग जवाब देंगे। और घटना का अंजाम अगर मान लीजिए कुछ हुआ है तो उसको हम लोग देख रहे हैं, और निश्चित तौर पर मैं यकीन दिलाता हूँ कि जीरो टॉलरेंस, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं देंगे बिगड़ने। और जो इस तरह का कुकर कर रहा है, अंजाम दे रहा है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हमारी सरकार करेगी।